हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। सफला एकादशी 2021 का पहला एकादशी है जो आ रहा है 9 जनवरी शनिवार के दिन। बहुत सारे शुभ जगहों के साथ ये एकादशी आ रही है और इनके नाम जैसे है सफला एकादशी, सभी कर्म में सफलता देने वाली एकादशी है ये। सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की में आती है और इस साल ये एकादशी है जो 9 जनवरी 2021 में मनाई जाएगी। एकादशी का तिथि प्रारंभ होगा 8 जनवरी 2021 रात को 9:40 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 जनवरी 2021 शाम को 7:17 पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास तरीके से पूजा किया जाता है। कुछ नहीं, आप अगर षोडोपचार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो इस दिन आप पंचोपचार पूजा जरूर करें। फल, धूप, दिया आदि सब कुछ चढ़ा के भगवान जी को पंचामृत और जो सीजनल ऋतु फल जो होता है वो चढ़ा के जरूर पूजा करें। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन विधि विधान से जो सफलता एकादशी का पूर्ण विधि विधान से लोग पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ में अपने ना होने वाले जो कर्म रह जाते हैं, जो काम रह जाते हैं, उसमें भी सफलता मिलती है। तो सफला एकादशी के दिन नियम वैसे ही रहते हैं जैसे बाकी एकादशी के दिन हम पालन करते हैं। अगर किसी ने अभी तक एकादशी के व्रत शुरू नहीं किया है तो 2021 की पहला एकादशी के साथ आप अपनी एकादशी के व्रत चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी पे स्नान जरूर करें। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप घर में अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी शुद्ध नदी का जल मिक्स करके स्नान आदि करके शुद्ध हो जाए। मंदिर का पूजा करें और उसके बाद मंदिर की पूरा पूजा होने के साथ साथ आपको करनी है इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा पंचोपचार पूजा होती है। नैवेद्य, धूप, दिया और फल आदि सारे चढ़ा के साथ में पंचामृत जरूर बनाएं और इस दिन भगवान जी को तुलसी के पत्र जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, इसीलिए आप एक दिन पहले यानी कि 10वें के दिन पहले ही आप तुलसी के पत्र निकाल के तोड़ के रखें। और अगर कहीं आप तुलसी के पत्र लेना भूल गए हैं, तोड़ना भूल गए हैं, तो देखिए आपके तुलसी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे नीचे कुछ सूखे पत्र वैसे ही पड़े हुए हैं, जिससे कि आप आराम से उसी पत्र को धो के भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं इस एकादशी का व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने अपनी सारे एकादशी का व्रत कथा जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने अनुरोध किया था। अर्जुन श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय पात्र थे और उनके अनुरोध इतने दिल से होता था कि श्री कृष्ण उनके सभी अनुरोध को रखते हुए उनके सारे एकादशियों का कथा सुनाए थे। पद्म पुराण के में जो वर्णित है या बहुत सारे जगह पे एकादशी का ये कथा वर्णित होती है। इस कथा अनुसार चंबनवती नामक एक नगरी में महिष्मन नामक एक राजा का 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम था, जो कि बहुत ही चरित्रहीन और सारे खराब स्वभावों से भरा पड़ा था। अच्छे जो देवताओं, मुनि, ऋषि, इन लोगों का निंदा करना, मांस मटन खाना और सभी पाप कर्म में लिप्त रहता था। इनकी यही स्वभाव से बहुत ही रुष्ट होकर राजा इनको देश से निकाल के बाहर कर देते हैं। देश से निकाले जाने के बाद इन्होंने सामने के जंगल में जो वन था उसी में रहने लगे और पशुओं का शिकार करने लगे। पशुओं की मांस मच्छी यही खा के जिंदा रहने लगे। रात को ये राजा के नगरी में वापस आते थे और चोरी करते थे और बहुत सारा पाप कर्म में लिप्त रहते थे। कभी ये पकड़े भी जाते थे तो लोग सैनिक इनको छोड़ देते थे, क्योंकि राजा के डर रहता था, राजा के पुत्र है इसीलिए इनको छोड़ दिया जाता था। ऐसे करते करते पूरे राज्य में बहुत ही अराजकता फैल गई, बहुत ही दुख और दर्द में रहने लगे। एक दिन राजा को भी ये बात पता चला और ये बात पता चलने के बाद राजा इस बात से बहुत ही रुष्ट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जी का कृपा जब किसी के ऊपर होता है तो उनके जीवन संवार जाते हैं। लुम्पक के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक दिन रात को बहुत ही ठंड था। इतनी ठंड में लुम्पक जंगल में अकेले पड़े रहे
और इतने ठंड में लगभग वो मूर्छित होने लगे। रात को सुबह होते होते उनकी मूर्छा आ गई और वो ऐसे ही पड़े रहे। सवेरे भी उनको मूर्छा गई नहीं और वो अज्ञान अवस्था में पड़े रहे। बाद में धीरे धीरे जैसे ही सूर्यदेव की उदय हुई, उनको धीरे धीरे होश आया। जहाँ वो रहते थे उसमें उस वन को लोग बहुत ही अच्छा वन मानते थे। यहाँ पे भगवान का क्रिया स्थल ऐसा माना जाता था। और जिस पेड़ के नीचे लुम्पक रहता था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान आते हैं, खेलते हैं, ऐसे ही लोगों का विश्वास था। लुम्पक का जब तक होश आया तब तक धूप आ चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। और रात भर ठंडे में पड़े रहने की वजह से उनके शरीर में जोर बिल्कुल नहीं था। आज वो जाके शिकार नहीं कर पाया, पशु हत्या नहीं किया, नाम पशु का मांस खाया। आज वो जाके थोड़ा सा फल लेके आए, तो पेड़ों के नीचे जो फल जमा हुआ था वन में, वही सारे फल लेके आए और वो सारे फल भगवान विष्णु का उद्देश्य करके पेड़ के नीचे रख दिया। बोला, भगवान जी यही आपके फल है। और दिन भर अपने कुकर्म और अपने पाप और दुख भरी जिंदगी की याद करते हुए बिताया। ऐसे में यही सब याद करते करते उनको रात को नींद भी ना आ पाए और भगवान विष्णु के शरण में रह के यही अपना जीवन के बारे में सोचते हुए पूरी रात उन्होंने काट दिया। इस तरह से ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी उनकी एकादशी का व्रत पूरा होता है। दसवीं के दिन रात्रि से उन्होंने खाना ग्रहण नहीं किया। एकादशी के दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रख के उन्होंने एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी के दिन फल खा के अपना व्रत का पारण किया। इसी बात से भगवान विष्णु बहुत ही खुश हुए उनके ऊपर और स्वयं दर्शन देके उनको आशीर्वाद करके बोले, आज से तुम्हारा सारा पाप धुल गया है। तुम्हारा एकादशी के व्रत तुम्हारा सारा पाप को खत्म कर दिया है। अपने राज्य में वापस जाओ और अच्छी तरह से राज्य को देखो, संभालो। ये बात सुन के वो बहुत ही खुश हुए और लुम्पक वापस अपने पिता के राज्य में वापस आए। पिता लुम्पक का नया चेहरा और नया रूप देख के बहुत ही खुश हुए और पिता ने भी चाहा था कि लुम्पक का उन्नति हो, आत्मा का उन्नति हो। लुम्पक को सारे राज्यों का भार देके पिता वन में चले गए और वन में जाके तपस्या करने लगे। लुम्पक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही न्याय धर्म के साथ वो अपना राज्य चलाना शुरू किया। उनके एक पुत्र संतान भी हुआ जो भी बहुत ही न्याय और धर्म के रास्ते में चलता था। पुत्र संतान को अपना सारा राज्य का कार्य दे के लुम्पक भी बाद में जंगल में चले गए, वन में चले गए। वहाँ जाके अपना भगवान विष्णु के नाम से अपना बाकी जिंदगी व्यतीत करने लगे। मृत्यु के बाद उनको वैकुंठ धाम में जगह मिली, यानी कि उनकी मोक्ष लाभ हुई। तो देखिए, अनजाने में किया हुआ व्रत भी इंसान को मोक्ष लाभ करवा सकते हैं। तो यही थी इस कहानी की जो सार है, वो यही थी। आप भी अगर चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो ये कल आप एकादशी के व्रत शुरू कर सकते हैं। आशा करती हूँ एकादशी के व्रत का था पूजा विधि और एकादशी का समय सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।